नमस्कार, मैं आपके साथ अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं CWN टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। मोदी ने काशी में दी स्वदेशी शक्ति की मजबूत दीवार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जताया श्रेय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में कहा कि उन्होंने बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का वचन पूरा कर दिया है। ये सफलता महादेव के आशीर्वाद से संभव हुई है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को उनके चरणों में समर्पित किया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान से आतंकवाद को बढ़ावा देगा तो हमारी मिसाइलें उसे बर्बाद कर देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि भारत पर हमला करने वाला दुश्मन पाताल में भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। ड्रोन, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम ने आत्मनिर्भर भारत की छवि को सशक्त किया है। पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल की आवाज सुनते ही आतंक फैल जाता है। अमेरिका के टैरिफ वार पर भी उन्होंने जिक्र किया, बिना किसी का नाम लिए। मोदी ने कहा कि हम वही सामान खरीदेंगे जिसकी निर्माण प्रक्रिया में किसी भारतीय का पसीना लगा हो। उन्होंने वोकल फॉर लोकल की अहमियत को दोहराया और सभी को मेक इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि घर में आने वाला हर नया सामान स्वदेशी होगा। ये जिम्मेदारी हर नागरिक की है। उन्होंने दुकानदारों से भी आग्रह किया कि अस्थिर वैश्विक परिस्थिति में केवल स्वदेशी माल ही बेचा जाए। करीब 54 मिनट तक चले इस जनसभा में पीएम मोदी ने काशी में 2200 करोड़ रुपए के 52 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही देश के किसानों के लिए सम्मान निधि 20वीं किस्त के रूप में 20,500 करोड़ रुपए जारी किए। ये मोदी का प्रधानमंत्री पद पर 51वां दौरा है और उनके तीसरे कार्यकाल में तीसरा काशी दौरा था। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 26 निर्दोष लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके परिवार की पीड़ा, उन बच्चों का दुख, उन बेटियों की वेदना, मेरा हृदय बहुत तकलीफ से भर गया था। तब मैं बाबा विश्वनाथ से यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था, वो भी पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं।